हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फैब्रिक बास्केट बनाने जा रहे हैं। इसके लिए देखिए दो मैं सेम साइज के फैब्रिक ले रही हूँ और इसके लिए मैं अंदर इंसर्ट करने के लिए मैं गेहूं की बोरी का ले रही हूँ। आप चाहे तो राइस बैग ले सकते हैं, आटा बैग ले सकते हैं और या फोम सीट भी ले सकते हैं। और इसका मेजरमेंट है 24 बाय 26 इंचेस, मतलब 24 और 26 का मैं एक दो रेक्टेंगल पीस ले रही हूँ। और इसके लिए मैं गेहूं की बोरी का पीस ले रही हूँ और ये तीनों पीसों को मैं बिल्कुल इक्वल साइज में बिछाकर इस तरीके से मेजरमेंट करके और कॉर्नर में निशान ड्रॉ करूंगी। और ये निशान है 8 इंच का, यानी 8 इंच का मैं ऐसा निशान ड्रॉ करूंगी और एक के बिल्कुल कॉर्नर में एक रेक्टेंगल स्क्वायर बनाऊंगी। और सेम मेजरमेंट तरीके से लेना है कि जो स्क्वायर है वो मतलब रेक्टेंगल ना बन जाए। तो दोनों साइड में 8 इंच के निशान लगा के बिल्कुल कॉर्नर ड्रॉ कर लूंगी और इसको मैं कट कर दूंगी। सफाई से कट करना है, तीनों पीसेस को लेते हुए करना है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसमें ऑल पिन भी लगा सकते हैं, इससे क्या ये हिले नहीं। और इसी फैब्रिक को दूसरे कॉर्नर में यानी सेम साइज का दूसरा कोना भी कट कर दूंगी और सेम साइज से मैं थर्ड कॉर्नर भी कट कर लूंगी। इसी तरीके से मैं फोर कॉर्नर भी कट कर लूंगी, यानी मुझे चारों कोने कट करने हैं इसके। और देखिए कुछ इस तरीके से ये आपको दिखेगा। अब मैं इसका कच्चा कर लूंगी ये इस बाउंड्री पे। इससे क्या होगा, जब आप बास्केट बनाओगे ना तो ये हिलेगा नहीं। और ये आपको दो पीस को ही करना है, एक तो ये और एक गेहूं की बोरी का। इसमें थर्ड पीस को आपको यूज नहीं करना। देखिए मैंने कच्चा कर लिया है और देखिए इस तरीके से एक पीस आपको हटा देना है। अब आपको इस पीस को अभी अलग साइड में रख दीजिए, इसको कच्चा कर लिया। अब हम एक दो स्ट्रिप बनाएंगे और स्ट्रिप बनाने के लिए देखिए मैंने 18 और 4.5, 18 इसकी लंबाई है और 4.5 इसकी चौड़ाई है। इस साइज का मैंने एक फैब्रिक लिया है, दो फैब्रिक लिए हैं और दोनों को मैं स्टिच करके और इनकी स्ट्रिप बना लूंगी। और ये देखिए अब हम इस पीस को स्टिच करेंगे। तो क्या करना है, बहुत सिंपल है, 5 मिनट में बन जाए। अगर आपको स्टिचिंग आती है, अगर आपको कम आती है, आप बिगिनर है, तो आप इजीली इसको 10 मिनट में तो इजीली तैयार कर लेंगे। तो देखिए आपको ऐसे कॉर्नर्स को फोल्ड करना है और ऐसे मैच करते हुए स्टिच करना है और बहुत आसानी से बन जाता है। बहुत सिंपल बास्केट है, बहुत यूजफुल। आप बना के देखिएगा, इसकी जितनी ज़्यादा हाइट देंगे ना उतनी यूजफुल लगेगी आपको, बहुत ही अच्छे से बन जाती है। आप इसमें पुरानी जीन्स का भी यूज़ कर सकते हैं और कोई मोटा फैब्रिक हो ना आपके पास उसका लोगे तो इसमें क्या स्ट्रेंथ अच्छी आती है और ये अच्छा सा कड़क रहता है। तो देखिए मैं ऐसे चारों कॉर्नर्स को इसको स्टिच करके तैयार करती हूँ और सेम जो 30 सेकंड फैब्रिक था ना उसको भी सेम तरीके से मैं कॉर्नर को स्टिच कर लूँगी। आपको ऊपर को फोल्ड नहीं करना। और देखिए कितनी अच्छी हाइट है, ये 8 इंच हाइट है। जितना मैंने कॉर्नर लिया था ना उतनी ये हाइट आती है। और बेस थोड़ा ज़्यादा रहता है, 2 इंच ज़्यादा है क्योंकि बेस मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया था, 26 का लिया था तो उसे 2 इंचेस एक्स्ट्रा है। और देखिए दोनों फैब्रिक स्टिच हो गए। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैब्रिक से पहले हमें इसमें ना हैंडल लगा रहे हैं। तो ये स्ट्रिप बनाई थी ना मैंने, ये आप चाहे तो फ्रंट लगा सकते हैं, साइड में लगा रही हूँ, साइड को बिल्कुल कॉर्नर को टच करते हुए और इसको पहले स्टिच कर लेती हूँ दोनों साइड में। तो उससे क्या होगा कि ये उठाने करने में इजी रहेगा, बहुत आसानी से उठ जाएगा आपसे, बहुत प्यारा भी लगेगा। बहुत अच्छा स्टोरेज बॉक्स है ये और बहुत काम आता है, आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने लगा दी है। अब मैं क्या करूंगी, जो दूसरा फैब्रिक था उसको भी मैंने सेम तरीके से स्टिच करा था, उसको अंदर राइट साइड लेनी है दोनों और कॉर्नर को कॉर्नर से मैच करते हुए आपको स्टिच करना है। कॉर्नर को कॉर्नर से मैच करते हुए स्टिच करना है और सभी इक्वल साइज के हैं तो इजीली बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। पर थोड़ी सी साइड को आपको ओपन रखना है और कंप्लीट स्टिच करना है। देखिए मैंने कर ली है स्टिचिंग और देखिए मैंने थोड़ी सी साइड को मैंने ओपन रखा है। अब मैं इसको सीधा कर लूंगी, यानी इसको बैक साइड अंदर डाल दूंगी और राइट साइड बाहर ले लूंगी। तो देखिए गाइस थोड़ी सी मेहनत होती है, आपको कुछ नहीं दिक्कत नहीं आती है, इजीली हो जाता है। और देखिए ये इस तरीके से हो गया है। अब मैं क्या करूंगी, जो हमारा ओपन हिस्सा है उसको भी स्टिच करना है और बाकी पूरी बाउंड्री को इस तरीके से फोल्ड करते हुए और हैंडल को आपको सीधा कर लेना है, ऐसे स्टिचिंग में नहीं दबाना है इसको। और पूरी एक बाउंड्री पे स्टिचिंग करनी है आपको, फिनिशिंग स्टिचिंग देनी है आपको। तो ये सिलाई मैं इस पे कर लेती हूँ। देखिए मैंने कर ली है और शेप देखिए आप मेरी बास्केट का, कितना क्यूट लग रहा है ना, बहुत यूजफुल है। मुझे तो बहुत हेल्प मिलती है इससे, मेरे
वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने में। आप किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बॉटलें भी इसमें आ सकती हैं, बच्चों के टॉय आ सकते हैं, बच्चों की बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा जो आपकी पड़ी रहती है और इधर उधर फैलती हैं एक जगह रख सकते हैं। देखिए मैंने तो मेरी बेबी के कपड़े रखे हैं इसमें, और ये बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं ईजिली। देखिए बहुत सारे हैं, कम से कम 20 के लगभग फैब्रिक है इसमें। ड्रेसें हैं मेरी बेटी की, फ्रॉक वगैरह, जीन्स वगैरह सब इसमें आ गई हैं, और बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही सिंपल तरीके से यूज़ आ जाती है। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो, आपको पसंद आया? अब हम क्या करेंगे गाइस, ये तो ठीक है हमारा, ये हो गया। अब हम जो इसके पीस बचे थे ना स्क्वायर, अब हम उसका भी एक बहुत प्यारा यूज़ बताऊंगी। मेरी गुड़िया है जो आपको दिख रही होगी वीडियो में। देखिए इन पीसेस को वो सेम तरीके से मैंने बिछा लिया है, और मैं इसमें 2 इंचेस का 2x2 उसमें तो हमने 8x8 का लगाया था ना, इसमें 2 इंचेस के 4 कॉर्नर कट करेंगे। और 4 कॉर्नर कट करने के बाद और सेम प्रोसेस से हम इसको स्टिच करेंगे जैसे कि हमने पहले वाली बास्केट को किया है, उसी तरीके से मैं इसको तैयार कर लूँगी। अब मैं दूसरे पीसेस लिए हैं, ये 5 इंचेस बाय 5 के हैं। और देखिए इसमें क्या करना है गाइस, आपको कुछ नहीं करना है, इसके 2 कॉर्नर कट करने हैं और 2x2 इंचेस के, यानी 2 इंच का पूरा एक स्क्वायर पीस कट करना है आपको, वो भी नीचे के बेस से, यानी 4 कॉर्नर कट नहीं करने। और ये बास्केट का ट्यूटोरियल मैं आपको लिंक में दे दूंगी। ये बड़ी बास्केट बनाई थी मैंने, इसके कॉर्नर बच गए थे, और सेम ही मैं बता रही हूँ आपको। और ये मैंने 6 पीस लिए हैं, मतलब 4 तो फैब्रिक के लिए हैं और 2 गेहूं की बोरी के लिए। तो 2 फैब्रिक को देखिए मैंने ऐसे स्टिच करना है, और 2 फैब्रिक को मैंने गेहूं की बोरी के साथ स्टिच करना है इस तरीके से। और इसको पहले कच्चा कर लीजिए और फिर इनको आपस में रख के, और इनकी जो लाइनें हैं ना इनको स्टिच कर दीजिए। बस इसका सामने वाला फ्रंट मत करिएगा, 3 लाइन स्टिच करनी है, और सेम लाइनर को करना है। ये दूसरा वाला फैब्रिक लाइनर का है। और देखिए मैंने आपस में देखिए इनको स्टिच कर लिया है, और देखिए डार्क कलर से दिख रहा होगा आपको, ये ही आपको जो लाइनें हैं इनको स्टिच करना है। और कॉर्नर आपको सेम तरीके से करना है, देखिए इस तरीके से। और ये आप किसी भी साइज का बना सकते हैं और किसी भी शेप का आप फैब्रिक ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको स्क्वायर ही लेना है। बहुत प्यारी बास्केट बनती हैं, बस कॉर्नर आपको स्क्वायर में कट करने हैं, और सेम मेथड से कर लेंगे। इस बास्केट का मैं ट्यूटोरियल आपको दे दूंगी, आप देख लीजिएगा, और बहुत आसानी से बन जाती है। हो सकता है इसमें आपको थोड़ा कम समझ में आए। और ये देखिए रेडी है मेरी सारी बास्केट, और आप इससे बहुत चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अपनी जो ड्रॉर्स वगैरह होती है जिसमें आपके रबर, क्लेचर, छोटे छोटे आइटम होते हैं, साड़ी, पेन वगैरह फैली रहती हैं, इनमें आप बहुत आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अपने बच्चों की ड्रॉर्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देखिए मैंने कैसे करी है मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने वॉचेस करी हैं, और देखिए कितनी, ये मेरे को क्या होता है कि अपन वॉच पहनते हैं ना तो बॉक्स में निकालते रखते बहुत जोर आता है, और उससे क्या होता है उसके ढक्कन से टकरा के इनके जो मिरर होते हैं ना वो भी क्रैसेस हो जाते हैं। तो देखिए मैंने इसे ऑर्गेनाइज करी है, और जो एक्स्ट्रा है उनको मैंने पीछे कर दिया है। और फिर देखिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इनमें बैंगल्स भी रख दूं, तो देखिए मैंने बैंगल्स रख के भी देखी, तो मुझे ये भी बहुत अच्छा आइडिया लगा, यानी 2 in 1। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय।